मेरे सभी स्नेही जनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परिहार संदीप 2711। मेरे इस चैनल को भरपूर सहयोग देने के लिए और अपना स्नेह देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उस कार्य के दौरान ऐसे नागरिक भी मिल रहे हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है या 1 जनवरी 2026 की स्थिति में वे पूर्ण करने वाले हैं, अर्थात वे अपने मतदान का अधिकार प्राप्त करने के पात्र हैं और भारत के नागरिक हैं। तो वर्तमान में अगर आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से आप अपना फॉर्म 6 भरकर अपना नाम इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण में जुड़वा सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर पाएंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम आप किसी भी सर्च इंजन जैसे गूगल है, फायरफॉक्स है या मोज़िला है, जो भी सर्च इंजन है उसके माध्यम से आप यहां पर सर्च करेंगे ईसीआई, अर्थात इलेक्शन कमीशन का जो पोर्टल है ईसीआई पोर्टल, उसे सर्च करेंगे। इसको सर्च करने पर आपको यहां पर एक पोर्टल दिखाई देगा जिस पर यहां पर आएगा वोटर्स। जैसे आपको यहां ऑप्शन आता है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं साथियों तो आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। इसमें यहां पर 2 विकल्प दिए गए हैं, साइन अप और लॉग इन। पूर्व के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आप पहली बार इस साइट का उपयोग कर रहे हैं तो आप यहां पर साइन अप कीजिए, अर्थात के बाद ये इस प्रकार की प्रक्रिया आपको साइन अप में दिखाई देगी जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर, यहां पर ईमेल एड्रेस वैकल्पिक है, कैप्चा कोड डालेंगे और यहां पर आप कंटिन्यू करेंगे तो एक आपको ओटीपी प्राप्त होगी और आप अपना नंबर पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड कर पाएंगे। और रजिस्टर्ड करने के बाद अगला विकल्प आता है लॉगिन, अर्थात इस साइट पर आप जाएंगे, लॉगिन पर अपना जो नंबर आपने पूर्व में साइन अप किया था नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी करेंगे तो आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी और ईसीआई की साइट को आप यहां पर चेक कर पाएंगे। तो साथियों, मैंने पूर्व के वीडियो में अपना गणना फॉर्म कैसे चेक करें कि हमने भरा या नहीं भर पाए हैं, तो आप उसे जांचने का तरीका इसके माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर फॉर्म 6 की बात कर रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो फॉर्म 6 अगर आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। जब हम एक निवेदन कर रहे हैं अर्थात एक आवेदन कर रहे हैं तो कौन से स्टेट, हम राज्य का चुनाव करेंगे, जिले का चुनाव करेंगे, उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं तो अपनी विधानसभा का चुनाव करेंगे। जैसे इसका चुनाव करते हैं साथियों तो यहां पर हमारा अगला पेज खुलकर आता है तो आपसे मांगेगा पर्सनल डिटेल, अर्थात आप ऐसा व्यक्ति जिसको अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, नए मतदाता के तौर पर जुड़ना है, वो अपना यहां नाम लिखेगा। नाम लिखने के बाद यहां पर उसको एक विकल्प दिया गया है, अर्थात अगर आप इंग्लिश में अगर किसी का नाम डालते हैं तो उसका हिंदी वर्जन आपको यहां प्राप्त होगा। यहां पर अगले में सरनेम यदि है तो आप यहां डालिए और इसका भी आप रूपांतरण कीजिए। अगले क्रम में इसी दूसरे भाग पर आपको यहां पर चूज फाइल, अर्थात यहां पर अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। आपका कोई भी स्पष्ट जो छाया चित्र है आप उसे यहां अपलोड कीजिए। जैसे अपलोड करेंगे नेक्स्ट का बटन आपका उपलब्ध होगा। फिर आप आते हैं तीसरे क्रम पर। तीसरे क्रम पर आप अगर आते हैं तो यहां पर आपके रिलेटिव की जानकारी आपको यहां देनी है। नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव, जैसे फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या लीगल गार्जियन। अब लीगल गार्जियन आपको देना है ऑर्फन, अर्थात यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनाथ है या थर्ड जेंडर वाली स्थिति में, तो आप इन संबंधित विकल्पों का चुनाव कीजिए। उसके बाद आपको उस रिलेटिव का यहां पर नाम डालना है क्षेत्रीय भाषा में, फिर उसका सरनेम क्षेत्रीय भाषा। इस प्रकार आपका दूसरा भाग कंप्लीट होता है। अगले क्रम में आते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको अपने संपर्क अर्थात मोबाइल नंबर की जानकारी देनी है। आप चाहें तो अपने स्वयं का मोबाइल नंबर या अपने परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति का नंबर यहां लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही ईमेल आईडी आप स्वयं की या अपने रिलेटिव की डाल सकते हैं। यह एक वैकल्पिक है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप ईमेल आईडी डालिए, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं।
अगले क्रम में चलते हैं साथियों। तो अगला आपका पेज खुलकर आता है आधार कार्ड डिटेल्स का। यदि आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो आप इसे चुनिए और जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने का ऑप्शन खुलकर आएगा जिसमें आपको अपने आधार कार्ड के अंकों को डालना है। और यदि आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरे विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रकार आप ये भाग भर पाएंगे। आगे क्रम में चलते हैं तो अगला आता है जेंडर, अर्थात आपको यहाँ लिंग का चुनाव करना है। यदि कोई पुरुष मतदाता है तो मेल, महिला है तो फीमेल, और यदि अन्य मतदाता है तो वो थर्ड जेंडर के अंदर अपना विकल्प चुनेगा। इस प्रकार उसका एक नया पेज खुलकर आता है। नए पेज पर अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ अर्थात जन्म दिनांक। तो साथियों आपको यहाँ पर अपने जन्म दिनांक डालना है। जन्म दिनांक के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, अर्थात आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स का चुनाव करना है कि आप कौन सा दस्तावेज अपने जन्म के प्रमाण के लिए दे रहे हैं। साथ ही साथ उस प्रमाण का आपको यहाँ फाइल अर्थात फोटो अपलोड करना है। आइए हम देखते हैं कि जन्म से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ला सकते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट यदि आपके पास उपलब्ध है, या यहां पर लिखा हुआ है आधार कार्ड। साथियों ये इस स्थिति में आप लिखना है जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति है जिसके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है तो वह आधार कार्ड में अंकित दिनांकों को यहां पर साझा कर सकता है। साथ ही साथ पैन कार्ड यदि उसके पास बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 एंड 12 इश्यूज बाय सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट एजुकेशन बोर्ड, यानी कोई ऐसा मतदाता है जिसके पास 10वीं की अंकसूची है, 12वीं की अंकसूची है जिसमें जन्म दिनांक लिखी हुई है तो वो ये भी लगा सकता है, या इंडियन पासपोर्ट। तो ऐसी स्थिति में आप इन दस्तावेजों में से किसी। अब हम आते हैं अगले क्रम में जहां पर प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, जहां पर आप वर्तमान में निवास कर रहे हैं उस पते की आपको जानकारी देनी है। यहां पर हमें उसका हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट का नंबर, उसकी क्षेत्रीय भाषा में क्रमांक, वहां के रोड, स्ट्रीट, मोहल्ला जहां आप निवास करते उसका नाम, उसका वर्जन, विलेज और टाउन का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन कोड, तहसील। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो जिले का नाम, राज्य का नाम और आप जहां पर निवास कर रहे हैं उस निवास के यहां पर डॉक्यूमेंट्स आप क्या लगाना चाहते हैं रेसिडेंस से संबंधित, वह आप यहां सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके आप यहां पर उस फाइल को अपलोड करेंगे। क्रम में हम आते हैं तो यहां पर आपको एक विशेष सुविधा दी हुई है दिव्यांग जनों के लिए। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति जो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा रहा है तो उसे भी एक सुविधा दी गई है कि यदि वो दिव्यांग है तो तय कैटेगरी में आप उनका चुनाव कीजिए तथा यहां पर दिए गए स्थान पर आप उस दिव्यांगता से संबंधित जो सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है आप उसे अपलोड कीजिए। और यदि आप दिव्यांग नहीं हैं तो यह आपके लिए वैकल्पिक भाग है। अगले क्रम में हम आते हैं द डिटेल ऑफ माई फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी इंक्लूड इन द इलेक्टोरल रोल एट करंट एड्रेस विथ whom आई करंटली रिसाइड आर एज अंडर, यानी कि आपका घर का ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र की मतदाता सूची में जिसका नाम है उसकी डिटेल आपको देनी है। अब उस सूची में आपके नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, आप अपने माता पिता की जानकारी दे सकते हैं या दादा या दादी की। यदि कोई महिला है तो अगर वो उसका नाम अपने ससुराल में जुड़ा रही है तो अपने हस्बैंड का नाम दे सकती है। अगले क्रम में आप जाएंगे तो साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि यदि आप इस प्रक्रिया के दौरान यानी विशेष गहन परीक्षण जो चल रहा है इस परीक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि अपना नाम जुड़वा रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है जिसमें आपका नाम प्रदर्शित होगा, मोबाइल नंबर और आप एड्रेस जो आपने पूर्व में दिया है, यहाँ पर अपने पिता का नाम, माता का नाम और स्पाउस नेम। चूंकि इसकी जानकारी मेरे पूर्व के सभी वीडियो में आप देख चुके हैं कि गणना फॉर्म में किस प्रकार हमने जानकारी भरना है और इनके सामने जो इपिक कार्ड है वो वैकल्पिक दस्तावेज है। इस प्रकार आप ये तय जानकारी भरने के बाद यहां पर दो भाग दिए हुए हैं माय पेरेंट्स नेम, माता पिता दादा या दादी एग्जिट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR, यानी कि अगर आपके माता पिता दादा दादी यदि 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की लिस्ट में अगर उनका नाम है तो आप इसका चुनाव कीजिए। और आपको लगता है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उस समय मौजूद नहीं था
तो आप दूसरे विकल्प का चुनाव कीजिए। अब साथियों, अगर हम पहले विकल्प का चुनाव करते हैं तो इस प्रकार हमारे सामने यह एक जानकारी आती है, यह कि आपको राज्य, विधानसभा, पोलिंग स्टेशन का नाम या नंबर और उसमें आपका जो परिवार का सदस्य है, पिता, माता, दादा, दादी, उसका क्रमांक और यहां से उनका रिलेशन, यह डालेंगे और सर्च करेंगे। तो सर्च करने पर आपको उस व्यक्ति की अर्थात आपके इस परिवारजन की जानकारी आपको यहां प्रदर्शित होगी। इस प्रकार जो जानकारी प्रदर्शित हो रही है, आपको लगता है कि ये सही है, तो ऐसे स्थिति में आप यहां पर दिए गए बॉक्स पर आप क्लिक कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे साथियों, तो आपको उस व्यक्ति की जानकारी इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देती है और जैसे दिखाई देगी तो यहाँ का जो नेक्स्ट वाला बटन है वह एक हाईलाइट हो जाएगा, अर्थात आपको अगले पेज की अनुमति दे रहा है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पर जाइए। नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पुनः एक घोषणा करनी है कि मेरा गांव का नाम, मेरे राज्य का नाम, मेरे जिले का नाम और ये दिनांक है। मैंने आज से पूर्व कहीं पर भी अपने मतदान के लिए अर्थात वोटर आईडी कार्ड के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। आप यहाँ पर स्थान डालिए, दिनांक डालिए और जैसे दिनांक वगैरह डालते हैं तो आप अंतिम क्रम में चलते हैं और यहाँ पर तय दिए गए कैप्चा कोड को आप डालेंगे। यहां पर एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू एंड सबमिट, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करके पूरे फॉर्म को दोबारा जांच लीजिए। जानकारी यदि सत्य पाई जाती है तो आप उसे सबमिट कर दीजिए। तो इस प्रकार साथियों, आप अपने घर पर घर बैठे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया मेरे द्वारा समझाई गई है। आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक ऐसे लोग जो अभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या 1 जनवरी 2026 की स्थिति में पूर्ण करने वाले हैं, उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल करवाएंगे ताकि उनका नाम भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में जुड़ सके और निकट भविष्य में जब भी यह प्रक्रिया होगी तब वह बिना किसी असुविधा के अपना नाम दोबारा से वेरीफाई करवा पाएंगे। साथ ही मेरा आप सभी से, सभी मतदाता साथियों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सहयोग से संबंधित समय समय पर जो भी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी उसके वीडियो मेरे द्वारा आपके समक्ष साझा किए जाएंगे और आप उन्हें तुरंत ही प्राप्त कर